हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि सी सेक्शन के बाद, यानी कि जब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपके बेबी हो चुके हैं, उसके बाद आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर ना मैंने पहले वीडियो ऐसे नहीं बनाई है। मैंने सी सेक्शन का बताया है आपको कितनी पेन होती है। आप मुझे ना बार बार कहते हो कि दीदी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अब मैं वीडियो बना देती हूँ, आप उसको देखते नहीं हो, फिर मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। अब उस वीडियो को देखा ही नहीं है, सिर्फ 200-300 लोगों ने बड़ी मुश्किल से देखा है। तो मुझे लगता है कि आप उस ये वाली वीडियो देखने से पहले ना उस वीडियो को देख के आओ कि कितना उसमें उसके बाद आपको दर्द हुआ है, क्या हुआ है, ताकि इसकी जो आगे वाली चीज़ है फिर आप इसको सुनो, आपको थोड़ा पीछे का सारा समझ आ चुके। तो चलो कोई बात नहीं, ज़रूर देख के आना लेकिन, ठीक है। और अगर आप वीडियो बोलते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। मैंने बहुत कुछ बातें क्लियर कर दी होती हैं, लेकिन आप दोबारा से फिर पूछते हो तो फिर मैं कई बार इसका आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आपका सी सेक्शन हो गया है तो ना आपको बहुत सारी डॉक्टर जो है वो मेडिसिन्स देते हैं। वो मेडिसिन्स आयरन की होती है, कैल्शियम की होती है, मैग्नीशियम की होती हैं। वो आपको ज़रूर से ज़रूर खानी चाहिए। पता क्या होता है, जब हमारा सी सेक्शन होता है ना, तो हम जैसे मेरे ट्विंस हो गए थे, तो आपको पता है कि मेरे घर में इतना कोई था नहीं कि जो बच्चों को भी साथ में देख सके और मुझे भी देख सके। और मैं मतलब उसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर हो सकता है तो आप अपनी बहन को या अपनी सिस्टर इन लॉ को, या जो आपकी हेल्प कर सके ना, आपके जितनी हो, आपको समझ सके, उसको ज़रूर थोड़ी देर के लिए अपने पास बुला लेना। वो आपकी बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़ी यंग होगी, उसको पता होगा, या फिर जिसका बेबी हो चुका है ना, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेडिसिन जो आपको दी होती है ना, वो आपको खानी क्यों है। जब हमारा सी सेक्शन होता है ना, उसके बाद हमारा बेबी आ जाता है। आपको मैं वैसे ही क्या मैं लिखा है, मुझे सब कुछ पता ही है, मैं वो बताती हूँ आपको। तो ना ये जो बॉडी है ना, ये पीछे से पूरी बैक, ये पूरी इतनी पेन करती है ना, इतनी पेन करती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से अगर आपकी इन दिनों में डिलीवरी हुई है, तो अगर आप पूरे टाइम पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खाई नहीं थी मेडिसिन, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। जब वो अपनी पूरी सुबह की, दोपहर की और शाम की डोज लोगे ना, तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिल्कुल फिट रहोगे, आपको फील भी नहीं होगा कि मेरा ऑपरेट हुआ है। जिस टाइम के डोज को आपने छोड़ दिया, उसी टाइम आपके पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सच्ची कहती हूँ कि किसी को कहने की बजाय कि मेरी ये दबा दो वो दबा दो, उसको कहने की बजाय ना आप मेडिसिन खा लो और सच में आपको बिल्कुल ठीक हो जाए। और उसके बाद जो भी हमारे घर में, जो आपके घर में अगर पिन्नी बनाते हैं, अगर आप, हमारे तो पंजीरी बनती है, अगर वो आपको बना के दिया ना, तो उसको ज़रूर खाइए। ये मत सोचिए उसमें घी है, वो है, ये है। आप गूगल कर देना, वहाँ पे भी आपको वही चीज़ें खाने को बताई जाएंगी, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, बादाम हो गए, किशमिश हो गई, है ना, और जो है और भी जो उसमें तिल पड़ते हैं वो हो गए, मतलब गोंद हो गई, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पंजीरी में डलती हैं। और हम सिर्फ एक घी ज़्यादा है उसकी वजह से हम खाना छोड़ देते हैं कि नहीं यार हमारा वेट बढ़ जाएगा। अरे कम कम कर लेंगे वेट, एक टाइम आएगा जब वेट भी कम। ये जो होते हैं ना, ये अपने आप वेट कम करवा देते हैं। जब भागना स्टार्ट करते हैं, जब क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सारा वेट कम हो जाता है, कुछ नहीं बचता शरीर के अंदर। और कुछ लड़कियां तो बेचारी इतनी पतली सी सुक्की सी हो जाती हैं कि पूछो ही मत, है ना। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको वो पंजीरी ज़रूर खानी है, आपको अपनी मेडिसिन ज़रूर खानी है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। थोड़ी सी पीठ दर्द होगी, वो आप थोड़ा घुटवा लेना कि मेरे थोड़े दबा दो, है ना, वो कर लेना। उसके बाद आपको रेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जैसे अब कुछ लड़कियां फॉरेन कंट्री, मैं फॉरेन कंट्री में नहीं रहती, मैं इंडिया में रहती हूँ। वहाँ यहाँ पे भी मैंने 8वें दिन से काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है। और कुछ लड़कियां हैं जो अपना 1.25 महीने तक रेस्ट भी करती हैं, उनको कोई है ही नहीं, है ना। मैं अपना आपको बताऊं तो मैंने ना पूरा, जैसे आपको पता है कि मेरी बेड रेस्ट चली, मुझे था कि बस मेरे बेबी हो गए, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। 8वें दिन मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने प्रॉपर क्योंकि पहले तो मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी, उस टाइम पे मेरे बर्तन वाली, खाने वाली, मतलब
झाड़ू वाली, सब कुछ लगा हुआ था। और मैं बस जब मेरे बच्चे हुए मैं तो वेट कर रही थी कि भाई अच्छा खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके हाथ का अच्छा स्वाद नहीं मिल रहा, तो अब तो मैं ठीक हूँ, मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ऊपर से ट्विंस, ऊपर से घर का खाना, ठीक है। काम वाली क्या करती थी, वो तो सिर्फ अपना झाड़ू पोछा लगा के चली जाएगी, और ये दोनों रो रहे हैं, ये दो घंटे बाद उठ रहे हैं, कभी किसी को भूख लग रही है, कभी किसी ने पॉटी करी, कभी किसी ने सुसु कर दिया, ऊपर से मैं उधर खाना बना रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है भाई। अगर लगी हुई है ना तो चुप करके लगे रहने देना, ये एक बड़ी बहन की या छोटी बहन की सलाह मान लेना। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं ना यहाँ पे साफ बातें करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई ये रखी थी, मैंने एक बुक लिखा था इसमें सब कुछ मैंने, लेकिन नहीं, जब मैं बोलने लगी, जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये सब तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करती हूँ तो ये बुक क्या मुझे बताएगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। लगी रहने देना बहनों, हटाना मत, ठीक है। काम करना है तो वो काम करना जैसे आप उठे। अगर तो मजबूरी है, अगर कोई दूसरा बंदा है ही नहीं, अगर कोई हेल्पर नहीं है, फिर तो मजबूरी है, फिर तो करना ही पड़ेगा। अगर कर सकते हो, अगर कोई है, फिर मत करना। और उसके बाद बिल्कुल भी आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, कम से कम 1 महीना तो सीढ़ियां मत चलो नीचे वाला। अगर फिर बात वहीं पे आ जाती है, अगर आपका घर ही फर्स्ट फ्लोर पे है, आप चढ़ गए हो, है ना, तो अगर आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो आपको करना पड़ेगा। अगर है ऑप्शन कि आपको ये आपका नीचे वाला रूम है, आप वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करो, मत चढ़ो सीढ़ियाँ। और काम क्या करना है आपको, जैसे अगर आपके खाने वाला भी आपके बना रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ बना रही है या कुछ बना रहे हैं, तो आपको क्या काम करने हैं, थोड़ा सा उठे, अपनी बेडशीट को ठीक किया, है ना, अपने बच्चों के कपड़े समेटे थोड़े से, है ना, अपने बच्चों को के जो कपड़े हैं वो थोड़े से वॉश बेसिन पे जाके धो दिए। ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन बेड पे लेटे हुए हो और आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर भी आप नुकसान करोगे, ठीक है। ये भी आपको नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ खाने पीने की। खाने पीने में इस टाइम पे जितना आप हेल्दी खाना खाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब इस टाइम पे कुछ घरों में है कि नहीं भाई खाना ही नहीं देना, ये नहीं देना, वो। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि बेटा सारी सब्जियां तुम्हें खानी है, सारी रोटी तुम्हें खानी है, सब कुछ खाना है जिसकी वजह से तुम बच्चे को दूध पिला सकोगे। समझ रहे हो ना, हमें दूध पिला, हम कुछ खाएंगे तो ही बच्चे को दूध पिलाएंगे। अगर हमें खुद ही नहीं कुछ खा रहे, अब मुझे पता ही नहीं था ये बातें, और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मदर इन लॉ सुनेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये अब कैसे बात है। मैं सच कह रही हूँ कि उनको भी नहीं ये चीज़ें पता थी, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, और मैं भी इतना यहाँ से मेरा दिमाग पता नहीं कैसा था कि मैं ही कुछ ऐसा गूगल कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। यार मुझे दूध ही नहीं उतर रहा था, और इसके लिए खाना पड़ता है, खाना पड़ता है। जो जो चीज़ें आपको डिलीवरी के बाद खिलाई जाती है ना वो बिल्कुल सही होती हैं, वो आपको खानी होती हैं। आपको कद्दू ज़रूर खाना है, आपको कद्दू, हाँ कद्दू खाना है, आपको पनीर खाना है, आपको बादाम खाने हैं, आपको पालक खानी है, ऐसी चीज़ें जिसमें जिसमें प्रोटीन हो, वो चीज़ें आपको खानी है। राजमा, अब हमारे कहते थे नहीं जी राजमा नहीं खाने बच्चों को, कैसे डॉक्टर कहते हैं राजमा खाओ प्रोटीन से भरा हुआ है, चने खाओ प्रोटीन से भरे हुए हैं। अब घर में ये बात करो तो वो कहते हैं कि भी अपनी मर्जी करती हैं। अब अगर ऐसा भी आपके घर में या सबके घर में, अब इंडियन घरों में या हमारे घर में ऐसी बातें चलती हैं, तो अगर आपके घर में कोई मदर इन लॉ है या कोई नंद वगैरह है जो ऐसी बातें करती हैं, तो डॉक्टर से लिखवा के लाओ, अपने हस्बैंड को बोलो कि डॉक्टर से लिखवाएं। क्योंकि अगर हस्बैंड साथ हो ना, अगर वो उनको पता हो कि नहीं भी डॉक्टर ने बोला है, तो फिर वो घर में भी बोल सकता है कि नहीं जी राजमा खाने के लिए कहते हैं, राजमा खाने से गैस हो जाएगी, चने खाने से गैस हो जाएगी, माँ की दाल खाएगी तो गैस हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें तो प्रोटीन से भरी हुई हैं, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से लिखवा के लानी है ताकि आपके घर वाले बोल ना सके, ठीक है। दूसरा, आपको 6 महीने तक नीचे नहीं बैठना है। जैसे हम पैरों के बाहर बैठ जाते हैं ना, नीचे नहीं बैठना है। आपका ऑपरेट हुआ है, आपका सी सेक्शन हुआ है, आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं यहाँ पे आपको डराती नहीं हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने फील किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। काके ना हो तो चार्जर नहीं लेना, ये ले लो। वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। मेडिसिन मैंने बता दिया, खाने पीने का मैंने बता दिया, रेस्ट का मैंने आपको बता दिया। अगर इस टाइम पे पता क्या होता है, पर्सनल बात शेयर करूँ, इस टाइम पे ऐसा होता है कि आप ना कई बार बहुत जल्दी दोबारा से कंसीव कर लेते हो,
बड़ी बार ऐसा होता है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत एक ये ना प्रोसेस ही ऐसा होता है कि आप बड़ी जल्दी कंसीव कर लेते हो, तो ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है अगर कंसीव हो गया, क्योंकि इसके बाद पीरियड्स काफ़ी लेट आते हैं। कई बार कुछ लड़कियों को 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते, 3-3 महीने पीरियड नहीं आते। ये बहुत एक ना खास पॉइंट है। तो पीरियड्स नहीं आते हैं हमें, तो हमें लगता है कि वैसे नहीं आए होंगे, डॉक्टर भी बोलते थे, घर वाले भी बोलते थे हाँ कि नहीं है, लेकिन डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बेटा चेक करो, अगर आपको पीरियड्स मिस हो गए हैं तो चेक करो। इस पे मत बैठे रहो कि नहीं प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद तो आते हमारे मदर इन लॉ, जो हमारी मम्मियाँ ही खुद भी होगी, मैं कहीं सिर्फ उनकी नेगेटिव पॉइंट ही नहीं ले रही, हमारी मम्मियाँ भी ऐसी बात करती होगी कि नहीं ऐसे ही होता है, क्योंकि उनके टाइम पे इतना वो नहीं था, है ना, इतने टाइम पे इतना गूगल नहीं था या इतने डॉक्टर से वो नहीं मिलते थे। हम लोग क्या थे, घर में ही हो जाते थे, घर में डिलीवरीज हो जाती थी, है ना, इतना कोई डॉक्टर के पास कौन जाता था, बहुत कम जाते थे, जब कोई मुश्किल पड़ती थी तब जाते थे। तो उन्होंने जो सुना है वो वही हमें बताती हैं या करती हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो जल्दी से उसको चेक करो, वो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी हो सकती है, चाहे आपने आईवीएफ से कंसीव किया हो, क्योंकि बॉडी है यार, वो कभी भी चेंज हो सकती है, उसका कुछ पता नहीं है। ये कोई ये थोड़ी है कि ऐसे फिक्स करके, कोई मशीनरी तो है नहीं कि ऐसे फिक्स करके भेज दी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। ये तो अब खाने पीने से, एक्सरसाइज से ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ये आपको लाजमी है, और इसके लिए आपको हाइड्रेट रहना है, पानी पीना है। उस टाइम पे ना हमें ना वो सौंफ अजवाइन वाला पानी पिलाते हैं, वो आपको ज़रूर पीना है, अच्छे से पीजिएगा। उससे ना आपको एक तो ब्लोटिंग कम हो जाएगी, गर्म पानी पियोगे, गर्म केटल में डाल के रख लेना, इतना गर्म नहीं, चाय जितना गर्म नहीं, लेकिन थोड़ा हल्का सा गर्म। अब तो सर्दियां हैं, अगर इस टाइम पे डिलीवरी है आपकी हुई है तो फिर आपको मौज है ना, तो आप पी सकते हो बड़े आराम के साथ। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे आपको कब्ज होना जरूरी है, मतलब कब्ज होती ही जरूरी नहीं है, मतलब इस टाइम पे आपको कब्ज होती ही होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, फाइबर खाइए जितना हो सकता है, दालें खाइए, सब्जियां खाइए, है ना। आप इस टाइम पे ना जैसे स्प्राउट्स को अवॉइड करना, वो नहीं आपको खाने हैं, ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, वैसे ही ठंड है। मेरा बच्चा थोड़ा बोर हो गया कि मम्मा क्या बात कर रही है। हाँ जी, ठंडी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि आपको वो नहीं खानी है, ठीक है। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की, जैसे आप स्ट्रेचिंग हो गई, ऐसे करके हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, वो आपको करना है। हाँ, सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि इस टाइम पे ना आपको डॉक्टर आपके स्टिचेस को वॉश करने के लिए कहते हैं, कि आपको कहते हैं कि इसको साबुन के साथ आपने अच्छे से धोना है, तो वो आपको दिन में 2 बार करना ही करना है, करना ही करना है आपको 2 बार, ठीक है। उसको आपको अवॉइड नहीं करना है। और उसके बाद उसके ऊपर आपको बेटाडाइन और पाउडर ज़रूर लगाना है, इससे आपके जो स्टिचेस हैं वो हील हो जाएंगे, है ना, जल्दी से। उसके ऊपर वो आएगा, हम तो पंजाबी में यार खरिंड बोलते हैं उसको, आप मुझे पता नहीं, वो काला काला सा आता है ना, परत एक आती है ना, तो वो पंजाबी में खरिंड बोला जाता है, तो वो आता है, वो आना ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम पे आपके स्टिचेस पे आपको थोड़ी सी भी पस फील हो रही है, थोड़ा, क्योंकि ये हो जाता है, ये होता है, कुछ लड़कियों के साथ हो जाता है, अगर आपको आपके स्टिचेस में कुछ ज़्यादा ही इचिंग लग रही है, ज़्यादा ही कुछ पानी सा नज़र आ रहा है, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। और डॉक्टर उसके बाद जो भी आपको मेडिसिन देंगे, कई डॉक्टर क्रीम लगाने के लिए कहती हैं, कुछ डॉक्टर आपको बीटाडाइन, इसलिए आपको सबसे पहले बीटाडाइन दे देते हैं कि ताकि उस पर कोई इन्फेक्शन अगर हल्का सा हो भी तो इससे ठीक हो जाए। एंटीसेप्टिक आपको छोटा सा पाउडर भी देते हैं, वो भी आपको साथ में ज़रूर उसके ऊपर लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये सारी बातें, अब फिर वीडियो कितनी हो गई, 14 मिनट की होगी, अब मैं एक बार में डाल दूंगी यार, आप पता नहीं क्या करते हो, मैं 2 पार्ट में डालती हूँ ताकि आप बोर ना हो, तो लेकिन आपको पता नहीं मज़ा ही नहीं आ रहा था, है ना, वीडियो देख के। तो यहाँ तक मैं इतना ही करूँगी, मेरा बच्चा भाई बोर हो गया, मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उसके साथ शेयर करनी चाहिए, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना। वीडियो लगी कैसे है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, लाइक करके जाना,
और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारे व्लॉग्स वाले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, जल्दी से करो। वाई से इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरा बेटा बाय भी करने लगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय। बाय बोलो, बाय बोलो, नहीं मुंह से बोलो, बाय बोलो। ये मेरी लिपस्टिक लग गई मिकी को। बाय बाय।